Namaste everyone. Welcome back. I'm sure everyone is doing great at their home. Proteins. Protein is a very important nutrient for the body. सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें प्रोटीन की. बॉडी का कोई भी पार्ट ले लो, चाहे वो स्किन हो, हेयर हो, एंजाइम्स हो, हार्मोन्स हो, इम्यूनिटी हो, वेट लॉस हो, मसल बिल्डिंग हो, जो भी आपका गोल हो, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इज़ अ मस्ट. अगर आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है सो इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आती है. बॉडी की टिश्यू से लेकर each and every part of the body requires protein. Protein is necessary for making enzymes, for muscle building, for repair and growth. But proteins कितना लेना चाहिए और proteins क्या है, that we will understand today. What is protein? Proteins are made up of amino acids. अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी. जैसे बिल्डिंग का बेस बनाते हैं उसके बाद बिल्डिंग खड़ी करते हैं, सिमिलरली अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर बॉडी. अमाइनो एसिड दो प्रकार के होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, सो जनरली उसकी डेफिशिएंसी नहीं होती है. बट एसेंशियल अमाइनो एसिड्स यू हैव टू कंज्यूम थ्रू डाइट. आपको आहार के थ्रू लेना होता है, नहीं तो उसकी डेफिशिएंसी होने के चांसेस है. एनिमल सोर्सेज जैसे चिकन है, फिश है, एग है, इन सारी चीज़ों में अमाइनो एसिड्स, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आसानी से मिल जाते हैं. बट प्रॉब्लम्स आती है वेजिटेरियंस या वीगन्स लोग. वेजिटेरियन सोर्सेज में एक पर्टिकुलर सोर्स में या एक पर्टिकुलर फूड में सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड नहीं होते. सो वेजिटेरियंस हैव टू कंबाइन द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन फूड टू गेट द रिक्वायर्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. बट हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए? हाउ मच प्रोटीन डू वी रियली नीड? A normal person with an average weight of 60 kg requires 0.8 gram to 1 gram, 0.8 to 1 gram per kg body weight. अगर आपका नॉर्मल लाइफस्टाइल है तो आपको इतने रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की. बट अगर आप बॉडी बिल्डर हो, एथलीट हो, मैराथन रनर्स हो, तो आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट बढ़ती है एंड अ डिफरेंट स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन प्लान इज डिजाइन फॉर प्रोटीन. लेकिन जब आप प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, लेकिन मैंने देखा है बहुत लोग स्पेशली जो जिम जाते हैं, दे हैव द टेंडेंसी कि मसल गेन करना है, सो मोर मसल गेन, सो यू हैव टू टेक मोर प्रोटीन. दे टेक अबाउट 3 to 5 वे प्रोटीन शेक्स इन अ डे. ज़्यादा प्रोटीन लेने से आपकी किडनी पे लोड पड़ता है, बिकॉज आपका प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, मेटाबोलाइज होके जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो किडनी के थ्रू रिलीज होता है. सो जब आप ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ता है टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट. एट द सेम टाइम आपने जिम जाते हैं, यूजुअली 70% लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं. दे हैव अ गुड मसल मास ऑन द अपर बॉडी, लाइक चेस्ट है, बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, लेकिन उनका बेली फैट नहीं जाता. बिकॉज when you consume an excess amount of protein more than your requirement, the excess is converted into fat. So वो and usually these fat is deposited in your belly area. So ये भी एक reason है why you get a belly fat when you consume too much of protein in your diet. So protein has to be consumed according to your requirement. Yeah, as I said, 0.8 gram to 1 gram per kg body weight. एक पर्टिकुलर मील में प्रोटीन नहीं डालना है. जैसे सुबह नाश्ते में या आफ्टर वर्कआउट यू आर टेकिंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, बट आपके डिनर में प्रोटीन नहीं है, लंच में प्रोटीन रिच फूड्स नहीं है, सो देन इट इज़ नॉट गुड. बिकॉज एक टाइम पे बॉडी 15 to 17 ग्राम्स प्रोटीन एब्जॉर्ब कर सकता है. सो अगर आप 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मॉर्निंग में ले रहे हैं और बाकी दिन में नहीं है, तो भी बॉडी 20-25 ग्राम्स एब्जॉर्ब करेगा, उससे ज़्यादा नहीं. सो बाकी तो वेस्ट हो गया एंड द वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू फैट और इट पुट्स अ लोड ऑन किडनी. सो यू हैव टू डिवाइड योर प्रोटीन रिच फूड्स इन द एंटायर डे. सो लेट्स डिस्कस what are the best vegetarian sources of protein.
ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियंस लोग मसल बिल्डिंग नहीं कर सकते या एथलीट नहीं बन सकते या मैराथन रनर नहीं बन सकते. They can also develop a very good muscle mass. They can also meet their protein requirement with the good sources. Number 1 is whey protein. Whey protein, whey क्या है? Whey is a leftover when the milk is coagulated. जब आप दूध को फाड़ते हैं तो नीचे जो सॉलिड होता है वो पनीर होता है, एंड ऊपर का जो पानी होता है दैट इज वे. इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन. अगर आप उसको रेगुलरली कंज्यूम करते हैं सो दैट विल रियली हेल्प यू टू बिल्ड योर लीन मसल मास. और आपका जो गोल है मसल बिल्डिंग, इम्यूनिटी, वेट लॉस, वट एवर योर गोल इज, यू विल बी एबल टू रीच दैट. वे प्रोटीन सप्लीमेंट इज ओके टू हैव डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट, बट आपको चेक करना है कि पहले आपके नेचुरल सोर्सेज से आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट सफाइस हो रहा है या फिर आपको सप्लीमेंट की तरफ जाने की ज़रूरत है. अननेसेसरी डोंट स्पेंड टू मच ऑन द वे प्रोटीन सप्लीमेंट कि भाई सब लोग ले रहे हैं, जिम जा रहे हैं तो वे प्रोटीन सप्लीमेंट लेना ही है, ऐसा नेसेसरी नहीं है. दैट्स नॉट अ कंपल्शन. नंबर 2 इज सत्तू. इट्स अ रोस्टेड बेंगल ग्राम फ्लावर. ये बहुत फेमस है बिहार में, कर्नाटका में, पंजाब में. इनफैक्ट चाइल्डहुड से ही लोग वहाँ पे देते हैं सत्तू. इट्स वेरी रिच इन एनर्जी. इट गिव्स यू एन इंस्टेंट एनर्जी. इट्स अ कूलेंट. इट एक्ट एज अ कूलेंट एंड इट इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. 4 tablespoon of सत्तू पाउडर गिव्स यू अबाउट 19 to 20 grams ऑफ प्रोटीन. सो अगर आप दिन में 2 सत्तू पाउडर शेक ले रहे हैं, जैसे आप एक मॉर्निंग में ले रहे हैं और एक आपके वर्कआउट के बाद ले रहे हैं, इट विल गिव यू 40 to 50 grams ऑफ प्रोटीन. यू कैन ऑल्सो मेक सत्तू आप बहुत फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं. सत्तू का पराठा बना सकते हैं, सत्तू के लड्डू बना सकते हैं, या फिर जस्ट मिक्स इट इन द वाटर, ऐड सम ब्लैक सॉल्ट, पेपर एंड cumin seeds and you can consume that. So it's a very good source of it. It is easily available in the market. बट चेक कीजिएगा कि उसमें अगर आप मार्केट से खरीदने जा रहे हैं, चेक इन द पैकेट दैट शुगर इज नॉट एडेड टू इट, बिकॉज बहुत पैकेट्स में शुगर ऑलरेडी एडेड रहता है, विच शुड बी अवॉइडेड. नंबर 3 इज स्प्राउटेड पल्सेस. पल्सेस एंड लेग्यूम्स वी ऑल कंज्यूम एंड वी नो कि प्रोटीन खाना है मतलब दाल खाना है. दाल इज़ ओके, बट जैसे चना है, मूंग है, वटाना है, जो होल बीन्स है, किडनी बीन्स है, काउपीज है, ग्रीन बीन्स है, सो दे आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर मीटिंग योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट. बट अगर आप उसको स्प्राउट करके खाते हैं, अंकुरित करके खाते हैं, दे आर मोर देन बेटर, बिकॉज उसका प्रोटीन दे कंटेन एन एक्टिव एंजाइम. सो उसकी वजह से अगर आप स्प्राउटेड कंज्यूम करते हैं, बिकॉज ऑफ एक्टिव एंजाइम यू विल नॉट फील गैस्ट्रिक इश्यूज ऑल्सो. दे आर मोर रिच इन विटामिन के, विटामिन सी, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैंगनीज, कैल्शियम. यूजुअली वर्कआउट करते हैं तो बॉडी में स्टिफनेस, क्रैम्प्स के चांसेस बहुत होते हैं. सो मैग्नीशियम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अवॉइडिंग दिस क्रैम्प्स. सो स्प्राउटेड पल्सेस विल हेल्प यू. आप उसको पराठा में फॉर्म में खाइए, या फिर सैंडविच, स्प्राउट सैंडविच बनाइए, स्प्राउट भेल बनाइए, स्प्राउट चाट, स्प्राउट सैलेड, एनीथिंग यू कैन मेक इन कंज्यूम, और जस्ट बॉयल इट एंड हैव इट. नंबर 4 इज पनीर और कर्ड, a dairy product. Preferably go for a cow milk or a skim milk paneer, because it will give you a less amount of fat. It is a very good source of good fats as well as protein. Paneer also gives you balances your calcium intake because it is rich in calcium. So calcium magnesium भी मिलता है आपको पनीर से. So आप सौते करके खाइए, या फिर आप पनीर का चाट बनाइए या पनीर पराठा बनाइए. You can make a variety of paneer stuff and then you can have it. So it's a very good source. So at least once a day try to include paneer in your diet. And the last one is nuts and seeds. Nuts and seeds are very easy, handy, easy snack option. You can have this as a mid snack. So nuts you can add. It's not only अखरोट और बादाम ही खाना. You can include kaju, you can include nuts, the peanuts also you can add. You can also add this apricots. You can add anjeer. All the types of nuts are good. Raisin nuts are very good.
सो यू कैन ऐड ऑल दीज नट्स, हैंडफुल ऑफ नट्स, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, मतलब 100 ग्राम 200 ग्राम एक साथ नहीं खाना है, जस्ट अ हैंडफुल ऑफ नट्स इज मोर देन इनफ. It gives you a very good amount of fat, good fat which is needed by the body, as well as protein. But make sure it is unsalted. सॉल्ट वाला नहीं खाना है, बिकॉज जब आपको सॉल्ट वाला काजू या सॉल्ट वाला बादाम आप खाते हैं, यू कैन नॉट स्टॉप एट 3 or 4. You will tend to consume more than required, so which is not good, and obviously excess salt is not good for the health, so go for the unsalted one. So these are the very rich protein sources. You can definitely include this in your diet, which will help you to meet your protein requirement. I know बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, what about soya? फूड इंडस्ट्री एडवर्टाइजमेंट्स ने सोया को बहुत फेमस कर दिया. सोया इज़ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड फॉर द प्रोटीन. बट सोया हैज़ एस्ट्रोजेनिक मिमिकिंग कंपाउंड. एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है बॉडी में, मेल एंड फीमेल दोनों में, फीमेल में ज़्यादा होता है. सो जब आप ज़्यादा सोया कंज्यूम करते हैं, इट इंक्रीजेज योर लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन द बॉडी. सो ज़्यादा एस्ट्रोजन लेवल, दैट मीन्स हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है. आपका एक पर्टिकुलर हार्मोन बहुत ज़्यादा है और दूसरा कम है. सो हार्मोनल इम्बैलेंस विच रिजल्ट्स इन योर बेली फैट, वन रीजन, विच इम्बैलेंसेस योर इम्यूनिटी अगेन. और आपका जो ओवरऑल गोल है मसल बिल्डिंग का, दैट विल नॉट मीट बिकॉज देयर इज अ हार्मोनल इम्बैलेंस. सो too much of soya is not good for the health. You can it doesn't mean that you cannot consume soya at all. You can definitely go for once or twice a week maximum, not more than that. The processing of soya into chunks, nuggets, ये सब जो न्यूट्रेला मिलते हैं, प्रोसेसिंग में एस्ट्रोजन कंपाउंड एक्टिवेट हो जाता है ज़्यादा. इस वजह से दे आर मोर हार्मफुल देन बेनिफिशियल. That is why just stick to 1 or 2 times in a week, not more than that. So these are the important things about protein, what kind of food you should include and how much you should include, how much you should have at one point of time. I hope you will like this video. You will understand and you will start applying and dividing your protein rich foods into your entire day, all the meals. If you like this video, please share it. Please subscribe to my channel so that you will be able to learn and get the knowledge about more and more such interesting topics. If you have any questions, please post in the comment box and don't forget to press the bell icon because that will give you an instant notification और आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख सकते हैं. कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी ऑन द कमेंट बॉक्स. Eat smart, exercise enough, sleep deep. Till then, have a great day. Thank you.